नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंद धर्मोस्तु मंगलम। अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक खजराट परम शांतिनाथ भगवान की, विश्वरूप वितरागी रामचंद्र भगवान की, ढाईदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षक जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, ढाईदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, हम सभी ये स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस के पावन मंगल वेला में यहाँ पर अपने देश के आन बान शान और पहचान जो है वह तिरंगा, उसके हमने यहाँ पर बड़े ही राष्ट्रभक्ति के साथ फहराया है। और आज हम उसी तिरंगे को याद करते हैं। यूँ कहें कि अगर कोई हमारा दिवस ये है तो वो तिरंगा दिवस है। और तिरंगा दिवस जिसको हम 15 अगस्त कह रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस कह रहे हैं, वह तिरंगा हमारे जीवन के लिए जो 3 रंगों से रंगा हुआ है वही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे बड़ा अगर शिक्षालय है, सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला है तो उसका नाम तिरंगा है। तिरंगा के 3 रंग, तिरंगा के 3 रंग हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के उपस्थित है। आप देखिए, तिरंगा में जो 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हीं से हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या सुना। आप तिरंगा लहरा रहे हैं। तिरंगा में सबसे पहले जो ऊपर पहला वर्ण है, पहला रंग है, वह कौन सा रंग है? केसरिया। कौन सा रंग है? केसरिया रंग। आप बहुत अच्छी तरह से सुनना, जितने भी बच्चे हैं आप सबसे पूछा जाएगा अभी। तो पहला सबसे ऊपर जो वर्ण है वो केसरिया है। और केसरिया का मतलब होता है, आपको पता है, जो धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जो धर्म का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, वो केसरिया वर्ण है। इसलिए सबसे पहले ऊपर केसरिया को रखा गया है, क्योंकि पहली संस्कृति अगर कोई है राष्ट्रभक्ति में तो पहली संस्कृति का नाम
धर्म की संस्कृति है, नैतिकता की संस्कृति है, सदाचार की संस्कृति है। और इस संस्कृति का पाठ सिखाने वाला अगर वर्ण है तो उसका नाम केसरिया है। आज देश भी हमारा केसरिया है। हम कहते हैं भगवा, भगवा जिसको बोलते हैं वह धर्म का प्रतीक है और धर्म केसरिया रूप में होता है। देखिए, इस सबसे बड़ा इसके अंदर रहस्य है जो हमारे लिए त्याग और बलिदान का प्रतीक, किसका? त्याग और बलिदान का प्रतीक अगर कोई है, देशभक्ति और साहस का अगर प्रतीक अगर कोई है तो उस वर्ण का नाम केसरिया है। इसलिए सबसे पहले ये तिरंगा हम लहरा रहे हैं तो त्याग की संस्कृति का संकेत हो रहा है, बलिदान का संकेत है कि हम स्वतंत्र हुए हैं। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, उसका मुख्य कारण अगर कोई है तो वो त्याग और बलिदान। देश पर, देश की आन शान बान के लिए जो प्राणों का निछावर करने के लिए तैयार हैं, आज हम उनके लिए याद कर रहे हैं। एक केसरिया वर्ण कह रहा है, आज उनके लिए हम याद कर रहे हैं। खुश नसीब हैं वे लोग जो वतन के काम आते हैं। किसके? खुश नसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। याद करते हैं हम, याद करते हैं हम आज वतन पर मिटने वालों को, याद करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। उन्हीं की वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। अगर आज हम बैठे हैं यहाँ, आज हम बैठे हैं यहाँ, आज सुकून से, शांति से, अमन चैन से अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसका कारण वो हमारे वीर सैनिक हैं, उसका कारण वो वीर सैनिक जवान हैं जो आज हम देख रहे हैं जहां पर वो सीमाओं पर लगे हुए हैं और आज भी वो सीमा पर लगे होकर के हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और हम स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक केसरिया वर्ण हमारे लिए क्या उपदेश देता है, उसकी बात बतला रहा हूं। ध्यान रखना, जब हमारा तापमान 20 डिग्री से नीचे आ जाता है तो हमें ठंड लगने लगती है, हमें ठंड लगने लगती है। ध्यान देना, जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देना, क्योंकि यही भविष्य है। जितने बच्चे हैं यही हमारे देश के भविष्य हैं और यही आगे जाकर के समाज, देश और राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनेंगे, कुलदीपक बनेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, देशभक्ति का मतलब क्या है, राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या है, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो वही जब 20 डिग्री से नीचे तापमान आ जाता है तो मुझे ठंड लगने लगती है और तापमान नीचे गिरता है तो गर्म कपड़े निकल आते हैं और धीरे धीरे जब तापमान और घटता जाता है, 4 या 2 डिग्री पर पहुंच जाता है तो जगह जगह अलाव लग जाते हैं और जब 0 डिग्री पर पहुंचता है तो पानी जमने लगता है। 0 डिग्री पर पहुंचता है तो पानी जमने लगता है। और बात ध्यान रखना, आज हम यहां बैठे हैं जो सियाचिन की सीमा पर वीर सैनिक लगे हैं, वहां का तापमान मालूम है -20 डिग्री पहुंच जाता है। फिर भी वो देश की रक्षा के लिए वो जवान वहां पर तैनात खड़े रहते हैं जो हमें जानते भी नहीं हैं, जो हमें जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे जान के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं वो जवान। क्या आपको पहचानते हैं? क्या आपसे कोई मित्रता है? क्या आपका कोई परिचय है? क्या आप कोई रिश्तेदारी है या कोई संबंध है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर संबंध है
सबसे बड़ा तो भारत माता से संबंध है। इस माता पर आंच नहीं आने देंगे। वो वीर सपूत वहां पर सीमा पर खड़े तैयार रहते हैं। उनको आज हम याद कर रहे हैं। जिन जिन ने बलिदान दिया है उनको भी हम याद करते हैं। जो आज खड़े हैं उनको भी याद करते हैं। देखना है तो वो है उनकी भक्ति। क्या है वो? वीर भक्ति, वो देशभक्ति, वो राष्ट्रभक्ति का जो हम बात कर रहे हैं। ये ध्वज केसरिया ध्वज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ण केसरिया है। कौन सा है? केसरिया है। और हम दूसरा वर्ण देखते हैं जो मध्य में है, वो सफेद है। कौन सा वर्ण है? सफेद वर्ण है, धवल वर्ण है। मालूम है किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, हमारे जीवन में सच्चाई का प्रतीक है, पवित्र ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारे लिए धवलता देता है। आज हम देखते हैं जहां देखो अगर शांति का स्थापना करना है तो हम धवल ही धवल दिखाई देते हैं। आज भी हमारा हम देख रहे हैं तो सबसे हम कहते हैं सब लोग धवल वस्त्र पहन करके आना। क्यों? क्योंकि एकता और शांति का अगर परिचय देता है तो वो धवल वर्ण है। और तीसरा वर्ण का नाम हरा। हरा जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। किसका है? जो हरियाली और खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक हरा वर्ण है। स्वस्थ दृष्टि का प्रतीक हरा वर्ण है। इसलिए हमारे देश में ये 3 वर्णों का समुदाय है। और अगर हम जैन दर्शन से आपसे बात करते हैं तो यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है और यही सम्यक चारित्र है। केसरिया हमारा सम्यक चारित्र का प्रतीक है, त्याग तपस्या का प्रतीक है। जो सफेद वर्ण है वो हमारे पवित्र ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। और हरा स्वस्थ दृष्टि मानसिकता का प्रतीक है, वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। इसमें सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। ये तिरंगा 3 रंगों से ये रत्नात्रय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये रत्नात्रय का प्रतीक है। और एक बात और आपको बतला दो, बीच में चक्र है। क्या है? बीच में चक्र है। और ये चक्र मालूम किसका प्रतीक है? इसमें कितने आरे होते हैं? 24 आरे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप बतलाएंगे? ये 24 तिलियां हैं इसके अंदर, इस चक्र के अंदर इसका क्या मतलब होता है? ये मानवता के 24 गुणों के लिए संकेत करता है, दर्शाता है कि हमारे देश में संस्कृति में 24 अवतार हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 अवतार हुए हैं। हर संप्रदाय 24 अवतार को मानता है और जैन दर्शन 24 तीर्थंकर की बात करता है। ये उसका प्रतीक है। उसका नाम तिरंगा है। देखिए हमारे तिरंगा में एकता है। क्या है? एकता है। हमारा भारत देश वो संस्कृति है जहां पर सभी समुदाय, सब प्रकार के संप्रदाय और सभी धर्मों के लोग वास करते हैं। लेकिन तिरंगा उन सभी संप्रदायों को जोड़ करके एकता की बात करता है और इसलिए एक होकर के देश में फहराया जाता है। उसका नाम तिरंगा है। ये भारत देश है, इस सबका सम्मान करता है। इसलिए सम्मान की संस्कृति है। किसकी? ये सम्मान की संस्कृति है। एक बात और आपको बतला दो, लोग कहते हैं कि सिर्फ भगवा है। तो किसी ने कहा, बोले भगवा है तो हिंदुत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवा है तो हिंदुत्व का प्रतीक है। भगवा केसरिया दर्शाता है हिंदुत्व का प्रतीक। तो सफेद वर्ण कहता है, बोले ईसाई, बोले हमारा प्रतीक है। किसका है? हमारा प्रतीक है। और हरा वर्ण कहता है इस्लाम, बोले हमारा प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोले हमारा प्रतीक है। देखो ध्वज में, हमारे तिरंगे में
सभी, उसी का नाम हमारा तिरंगा देश का है। और जब कहते हैं हिंदुत्व कहते हैं वर्ण हमारा है, इस्लाम कहते हैं ये हमारा है, ईसाई कहते हैं हमारा है, और पंजाबी कहते हैं डंडा हमारा है। किसका? डंडा हमारा है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया एक, बोले जैनों का क्या है? बोले जैनों का क्या है? तो जैन ने कहा मान्यवर तुम्हारा केसरिया है, तुम्हारा सफेद है, तुम्हारा हरा है, तुम्हारा डंडा है, लेकिन बीच में जो चक्र है वो मेरा है, वो चक्र मेरा है। 24 तीर्थंकर उसमें वास करते हैं। देखिए ये ऋषि मुनियों की परंपरा, इस संस्कृति का देश है जिसको हम भारत देश कहते हैं। इस भारत देश का इतिहास, इसका इस भारत देश का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे देश में जो इतिहास है वो कहीं का इतिहास नहीं मिलेगा। हर देश का कुछ ना कुछ इतिहास होता है। अमेरिका का भी इतिहास हो है, रूस का भी है, जापान का भी है, चीन का भी है, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सबका इतिहास है। लेकिन जो हमारे देश का इतिहास है वो कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं है। मालूम है मैं क्यों बतला रहा हूं ये बात? भारत देश का इतिहास वो इतिहास है कि भारत देश, मालूम है, भा, रा और ता 3 अक्षर से मिलकर के बना है। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। बच्चों ध्यान देना, अभी आपसे पूछेंगे भारत का मतलब क्या होता है। तो भा, रा और ता 3 अक्षर से मिलकर के बना है भारत। और भा का मतलब होता है भाग्य। भा का मतलब होता है, आप कहेंगे भागलपुर, यही कहेंगे ना। तो भा का अर्थ होता है भाग्य या भाग्यशाली, और रा का अर्थ हो रहा है रत्न। रा का अर्थ होता है रत्न, और ता का अर्थ होता है तकदीर। ता का अर्थ होता है तकदीर, या ता का अर्थ होता है तद्भव, या ता का अर्थ होता है तराशना, तलाशना। जिस देश में भाग्यशाली रत्न तराशे जाते हैं, तलाशे जाते हैं, तकदीर बनाए जाते हैं, उसका नाम भारत, उसका नाम क्या है? वो भारत है। यहाँ भाग्यशाली रामाने होता है ऋषि, रामाने ऋषि। ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों का देश होने के लिए यही सबका, इसलिए विश्व का भाल है भा। क्या है? विश्व का भाल है भा। जिस प्रकार शरीर में भाल का स्थान होता है, वैसे हमारे विश्व में भारत का स्थान है। किसका स्थान है? भारत का स्थान है। वो भाल है, वो उसका नाम भारत है। इसलिए भाग्यशाली रत्नों को पैदा करने वाली अगर खान है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। क्या है? उस देश का नाम हिंदुस्तान है। दुनिया में कहीं तुम चले जाना, पूरे विश्व की सैर करके आना, सब जगह देख करके आना। एक व्यक्ति विश्व सैर करने के लिए एक एक देश में गया, एक एक देश में देखा सभ्यता को, संस्कृति को, और जहां भारत देश में आया और जैसे ही उतरा उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बोला? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के समान कोई स्थान नहीं है, अरे भारत के समान कोई देश नहीं है। वो भारत की संस्कृति, वो भारत का इतिहास, जिस इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए ऐसे लाल उत्पन्न करता है भारत देश, ऐसा पुत्र, ऐसा सपूत उत्पन्न करता है, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम उत्पन्न करने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है, जिसने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ऐसा बेटा किसी देश में है? ऐसा बेटा किसी देश में नहीं मिलेगा। ऐसा बेटा जन्म
वह भारत देश है जो अपने माता पिता के लिए, अंधे माता पिता के लिए कंधे पर बैठल करके चारों धाम की यात्रा कराता है। क्या ऐसा बेटा किसी देश ने पैदा किया? वो भारत देश है। ये भारत देश ऐसा नहीं है। भारत देश में ऐसे ऐसे स्वामी भक्त हुए हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा, राजाओं के बेटे की रक्षा करने के लिए, राजाओं के संतान की रक्षा करने के लिए राजस्थान की वो पन्ना धाय, कौन? वो पन्ना धाय मालूम है राजाओं के पुत्रों की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे दिया करती है। वो भारत देश है। अरे भारत देश वह देश है जिसने अपने पिता के सम्मान के लिए, जो ब्राह्मी सुंदरी का इतिहास बतला रहा हूं, ऐसे ऐसे ब्राह्मी सुंदरी कन्याएं हुई, पिता का मस्तक झुकने नहीं देंगे। अपने पिता के सम्मान के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, विवाह नहीं किया। वो इतिहास है भारत का। किसका? ये भारत का इतिहास है। और भारत का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का, किसका? ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का भारत है। राम के भाई भरत का भारत है। शकंतला के पुत्र भरत का भारत है। उसका नाम भारत है। तो हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे संस्कृति में, ऐसे भूमि पर जन्म लिया है जिस भूमि को तीर्थंकर महापुरुष ने धन्य किया है, जहां पर भगवान महावीर तो राम कृष्ण भी पैदा हुए हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। अरे ये भारत है। किसी ने कहा कि भारत क्या देता है? भारत क्या देता है? उनसे पूछो ये भारत लेता क्या है? भारत लेता क्या है? भारत तो देता ही देता है। अरे वो संस्कृति है भारत की। क्या आपको पता है कि राम ने लंका जीती, लेकिन लंका अपने पास नहीं रखी, वापस कर दी। क्या कर दी? राम ने लंका जीती, वापस कर दी। कृष्ण ने मथुरा जीती, वापस कर दी। इंदिरा ने बांग्लादेश जीता, वापस कर दिया। नेहरू लाल बहादुर शास्त्री ने वो पाकिस्तान जीता, फिर भी वापस कर दिया। ये लौटाने की संस्कृति है, उसका नाम भारत देश है। जो रखता नहीं है, वापस कर देता है, ऐसी संस्कृति का नाम भारत देश। और आज हमें गौरव होना चाहिए कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया है। हमने ऐसे देश में जन्म लिया है, जितने भी शिक्षक वर्ग हैं वो हम ध्यान रखें, बच्चों के लिए इस विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और ध्यान रखना, अगर बच्चों को संस्कार के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आपको लुकमान हकीम हुई है, आपको पता होना चाहिए। और लुकमान हकीम जब मरणासन्न थे तो अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुला करके कहा कि जाओ एक काम करो, उधर एक बोरी है, उसमें कुछ रखा हुआ है और अपनी मुट्ठी में भर करके लाओ। किसमें? मुट्ठी में भर करके लाओ। अपने बच्चों को कहा है, ध्यान रखना, अपने बच्चों को कहा कि जाओ और फिर उस मुट्ठी को खोल दो।
छोड़ दो जो भी सामान है। फिर संकेत दिया कि जाओ दूसरी ओर एक और पड़ी हुई बोरी है, उसमें से भी दूसरी मुट्ठी में भर करके लाओ और उसको भी छोड़ दो। बात समझ में आई? नहीं आई? किसी के समझ में नहीं आई होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि अगर शोर होगा तो समझ में कैसे आएगी। इतनी बात कही, उसके बाद कहा कि एक काम करो, अपने दोनों हाथों को देखो। किसको? दोनों हाथों को देखो। एक हाथ काला था। क्या था? एक हाथ काला था और एक हाथ देखा तो उसमें से महक आ रही थी, सुगंध आ रही थी। मालूम है, सुगंध आ रही थी। बस इतनी शिक्षा थी, क्योंकि एक हाथ में चंदन का चूरा था। क्या था? चंदन का चूरा था, और दूसरे हाथ में कोयला। अब कोयला को छोड़ दो तो भी हाथ काला करेगा, और चंदन को छोड़ दो तो भी महकेगा। पिता ने इतनी शिक्षा दी, बेटा तुम बड़ा होकर के एक काम करना, ध्यान रखना, आप भी सब बेटे हैं। किसके बेटे हैं आप? हैं? सब भारत माता के बेटे हैं। किसके? ये सब भारत माता के बेटे हैं। तो भारत माता ने एक बात कही, एक शिक्षा दी है, बेटा ध्यान रखना, काम ऐसा करना कि मुट्ठी में हो तब भी सुगंध हो और मुट्ठी से निकल जाए तो भी महके। बस यही अपना जीवन बनाना, कोयला जैसा जीवन नहीं बनाना, चंदन जैसा जीवन बनाना। एक बात ध्यान रखना, चंदन चारों ओर महकता है। बच्चों के लिए ऐसा संस्कार दो, ऐसी नैतिकता, धार्मिकता, सदाचार कि बच्चे देश के भविष्य हैं। क्या है? ये राष्ट्र के भविष्य हैं। और ऐसा कुलदीपक बनाओ, इन बच्चों के द्वारा चारों देश में समृद्धि होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। संस्कार दो अपने बच्चों के लिए। अगर माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, एक बात ध्यान रखना, कार देना कोई बड़ी बात नहीं है, कार तो सभी देते हैं, लेकिन संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। कार के साथ संस्कार जरूर देना। क्या देना? संस्कार देना, तो संस्कृति रहेगी। आपको पता है, अगर हमारा देश कोई महान है, अमेरिका के एक संपादक ने भारत देश के सांसद से 3 प्रश्न किए। कितने किए? ध्यान रखना, अमेरिका के संपादक ने भारत देश के सांसद से 3 प्रश्न किए थे। और पहला प्रश्न ये था कि आपके देश का नाम क्या है? कौन बतलाएगा? आपके देश का नाम क्या है? बोले, आपका देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं है। क्या नहीं है? इंडिया नहीं है। इसलिए हम इंडियन नहीं, भारतीय, गर्व से भारतीय, क्योंकि भारत, भारतीय एक संस्कृति, एक संस्कृति है, और इंडिया एक गाली। ध्यान रखना, ये ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई है। उसका कहने का मतलब ये था कि आज तक तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो। क्या मना रहे हो? अमृत महोत्सव मना रहे, आजादी की बात कर रहे हो, लेकिन आज भी तुम गुलामी की जंजीरों में दिखाई दे रहे हो। आज भी तुम इंडिया बोलते हो। क्या बोलते हो? तुम इंडिया बोलते हो। भारत बोलना सीखो। उसका कहने मतलब था, जिस दिन तुम भारत बोलना सीख जाओगे और इंडिया छोड़ दोगे, समझ लेना कि सही स्वाधीनता, सही स्वतंत्रता हमारे जीवन में है। गर्व से कहो। अगर तुमसे पूछता है, ये मत कहना मैं इंडियन हूं, कहना मैं भारतीय हूं। भारतीय बोलने में गर्व होता है और इंडियन बोलने में, ध्यान रखना, बहुत संस्कृति है। दूसरा प्रश्न किया, आपकी भाषा क्या है? ध्यान देना, बच्चों से पूछ रहा हूं, जितने बच्चे बैठे यहां पर, आपकी भाषा क्या है? इंग्लिश, हिंदी,
संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो क्या उड़िया, बंगाली, बिहारी? नहीं। आपकी भाषा क्या है? ध्यान रखना, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि भारत माता की बिंदी है। क्या है? भारत माता के माथे की बिंदी अगर कोई है तो वो हिंदी है। इसलिए हिंदी से हमारा देश पहचाना जाता है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो हिंदी से हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं कभी कभी। अरे कभी कभी मत मनाओ, हिंदी दिवस तो प्रतिदिन है, क्योंकि हमारा प्रतिदिन का दिवस का नाम हिंदी है। लेकिन उसने संपादक ने इसलिए पूछा था और वो सांसद सही जवाब नहीं दे पाया। क्यों? कि जब तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है, तो ये व्यापार इंग्लिश में कैसे होता है? ओम नमः सिद्धेभ्य। जितने भी बच्चे हैं सुन रहे हैं ना, क्या बोल रहा हूं आपसे? अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो इंग्लिश में क्यों? व्यापार सारा स्टैंडर्ड बोले, इंग्लिश बोलने वाला स्टैंडर्ड, हिंदी बोलने वाला अपने को नीचा मानता है। क्या है ये? क्या है? जबकि हिंदी बोलने वाला गर्व से कहना चाहिए हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, चाहे व्यापार में हो चाहे संसद में हो। हम वहाँ दिल्ली पहुँचते इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, बोले इंग्लिश बोल लिया तो हम जेंटलमैन हो गए, स्टेटस बढ़ गया तुम्हारा। गलत। ये क्या है? ये गलत है। तुम्हारी भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी का ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो? हिंदी में ही, हिंदी में ही गर्व करो। बोलो तो हिंदी बोलो। ध्यान रखना, आपको पता है संत विवेकानंद बहुत बड़ा संत हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। जब विदेश यात्रा पर जाते हैं और उनसे प्रश्न किए जाते हैं तो गर्व से कहते हैं मेरी भाषा का नाम हिंदी है। बोले आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? बोले क्यों बोलो, मेरी भाषा हिंदी है और मुझे गर्व है, मेरे हिंदुस्तान की भाषा है और मेरे देश की भाषा पर मुझे गर्व है, देश के कल्चर पर, सभ्यता पर मुझे गर्व है। वो देश में भी जाते हैं तो उन्होंने भाषा नहीं खोई, सभ्यता नहीं खोई। इस बात का ध्यान रखना। और तीसरा प्रश्न था देश की सभ्यता क्या है? क्या देश की सभ्यता क्या है? प्रश्न था। ध्यान देना, उसका मतलब ये था कि जब आप वर्तमान में जितना भी पहनावा है, ये आपकी सभ्यता नहीं है। आप विदेशी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, आप अपना देश का परिधान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका? आप देश का परिधान पहनिए, यही आपकी संस्कृति, यही पहचान है। इस बात का हम ध्यान रखें। जो आपको देश, अपने देश में तैयार करो। अपनी संस्कृति की पहचान अगर हम उठा करके देखते हैं तो परिधान है। आपको मालूम है देश की पेप्सी और कोको कोला की मालिक इंदिरा नीरो जब विदेश पहुंचती हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ सर्विस करेंगे? बोले हाँ, इस बेस में करेंगे। किस में करेंगे? इस बेस में करेंगे। बोले हाँ, मैं इसी बेस में करूँगा। बोले इस बेस में तो ये कोई कल्चर नहीं है। क्या नहीं है? कल्चर नहीं है। वो महिला जो देश का प्रधान साड़ी है, सभ्य संस्कृति के साथ विदेश पहुंचते हैं, उससे कहा जाता है, उसने कहा ये कल्चर, ये परिधान ही तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, यही तो शान है। ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ सर्विस कपड़ों को देख करके दी जाती है, लेकिन मेरा भारत देश काबिलियत को देख करके देता है। किसको?
कपड़ों से पहचान नहीं, काबिलियत से पहचान होती है। वो संस्कृति हमारी भारत देश की है। तो ऐसी ऐसी संस्कृति की पहचान करने वाले इस तरह पर आज हम सभी ये 15 अगस्त जो अध्यात्म की संस्कृति वाला हमारा देश है, कौन सा देश है? ये अध्यात्म की संस्कृति वाला हमारा देश है, जो हमें अध्यात्म देता है। और आपको मालूम है भारत देश ने जो भी दिया चारों ओर अध्यात्म ही बांटा है, इसलिए सब यहाँ पर आते हैं। आप इतिहास पढ़ेंगे तो मदर टेरेसा यहाँ पर देश में आई तो किसके लिए? सेवा को सीखने के लिए। और सेवा सीखने की कला वो भारत देश ने दी कि मानवता की सेवा कैसे की जाती है वो देश प्रदान करता है हमारे लिए। अगर जीसस भी आते हैं तो वो भी अध्यात्म सीखने के लिए भारत आते हैं और भारत से ही सीखिए। जितने भी लोग आज भी भारत देश की वंदना करने के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं? भारत देश की वंदना करने के लिए आते हैं, क्योंकि भारत देश ही ऐसा विश्व में देश है जिसको माता कहा जाता है और किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता है। भारत को क्या बोलते हैं? माता। अमेरिका को आप शांत हो गए, बोले अमेरिका को माता, फिट ही नहीं होता कहीं से। अमेरिका के साथ माता नहीं लगता, रूस के साथ माता नहीं, जापान के साथ माता नहीं लगता, चीन के साथ, पाकिस्तान की चर्चा ही नहीं है। क्यों? किसी के साथ माता नहीं लगता है। देश की आजादी का दिन है, कोई विकल्प नहीं करना। तो बात क्या कह रहा हूं कि माता शब्द का अगर प्रयोग होता है तो एक मात्र भारत के साथ होता है। किसके साथ होता है? भारत के साथ होता है। इसलिए भारत माता, उसका नक्शा भी अगर देखो उठा करके तो ऐसा लगता है पूरी आत्मा खड़ी हो। क्या खड़ी हो? पूरी आत्मा खड़ी हो। भारत माता पूरी आत्मा है। मालूम है जहां पर कश्मीर में माता का मस्तक है और कन्याकुमारी में जिसके चरण हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो भारत माता जिनके चरणों को पखारता है, तो हिंद महासागर कौन पखारता है? हिंद महासागर चरणों को पखारता है, वो भारत माता है। तो आज हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जीवन में बस संस्कृति का ध्यान रखना है। हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे संस्कार लाएं। अध्यात्म, आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ था हमको स्मरण करना है, लेकिन सिर्फ स्मरण करके विस्मरण नहीं कर देना है। तो हम गांधी को भी याद करते हैं, हम भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं। क्यों करते हैं याद? क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, वो प्राणों का निछावर भी किया है, जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह से याद करो, लेकिन भूलो नहीं कि अपने देश के स्वाभिमान के लिए हमेशा तैयार रहो। इसलिए हम याद करते हैं कि देश पर अगर कोई आँच आती है तो हम आँच नहीं आने देंगे। यही सबसे बड़ी संस्कृति है, सभ्यता है, और यही मुझे सीखना है, क्योंकि यही देश हमारा है। देश ने सबसे बड़ी चीज़ अगर दी है, बोले देश क्या देता है? बोले युद्ध देता है, युद्ध करता नहीं है। युद्ध करने के लिए कभी तैयार नहीं होता है हमारा भारत देश, कभी किसी पर भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारा देश तो त्याग देता है, संस्कृति देता है, तपस्या देता है, ऋषि मुनि देता है। इसलिए यहाँ पर कोई युद्ध की बात नहीं है। बोले युद्ध ने कोई बात नहीं, वो हमारा देश वो है जो युद्ध नहीं, बुद्ध और स्वयं बुद्ध देता है। क्या देता है? युद्ध और स्वयं बुद्ध देता है, वीर सैनिक देता है, महावीर देता है। वो भगवान महावीर राम का देश ऐसा देश है। इसलिए आज हमें याद करना है और स्मरण करना है, और यही आगे जा करके हम सोचते हैं इस विद्यालय में संस्कार होकर के आगे उस संस्कृति का पालन करने वाले सपूत निकलें।
अध्यात्म की संस्कृति बिखेरें और याद करें अपनी भारत माता के लिए और भारत की सुख समृद्धि के लिए तैयार रहें। हरियाली सबसे बड़ी बात है। अभी आपने सम्मान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले सम्मान किससे? बोले हरियाली। किससे? बोले सम्मान किससे? बोले हरियाली से। पुष्प खिला होना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी शिक्षा तो वही थी, उपदेश वही हो गया। बोले सबसे बड़ा उपदेश यही है कि हमारे वतन में हरियाली हो और फूल खिला रहे हमेशा, चारों ओर खुशबू हो और विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत में आकर के लें और महके। यही भावना है। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। सभी के लिए, पूरी संस्था के लिए मंगल आशीर्वाद है। आयोजनकर्ता के लिए भी आशीर्वाद हैं। पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ ओम नमः शिदेभ्य।